बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5.5 में क्लास 10 के मुतालिक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आपने इसी क्वेश्चन नंबर 5 के पहले हिस्से में जहाँ पर 3 पार्ट्स हमने सॉल्व किए थे, अगर आपने वो नहीं देखा जिसमें मैंने समझाया था कुछ चीज़ें, कुछ फंक्शंस के पार्ट्स बताए थे, अगर आपने वो नहीं देखा तो सबसे पहले वो जाकर देखिए, क्योंकि उसके बिना आपको ये सवाल समझ नहीं आएगा। अगर आपने देखे तो ये कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 इस फॉर्म में है। ऐसे सवाल आने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 सर्कल बनाएंगे। ये हमने पहला सर्कल बनाया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा सर्कल बनाएंगे। पहले सर्कल को हम ए का नाम देंगे। ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर लिखेंगे, ए बी सी और लास्ट में हमारे पास क्या है, डी। इस वाले सर्कल को हम क्या नाम देंगे, बी का। बी के एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 और 4, ये हमने लिख दिया। अब इन दोनों का हमने क्या करवाना है, फंक्शन करवाना है, मैपिंग करवाना है। इसे हम एफ से जाहिर करते हैं। अब इस सवाल की तरफ आएंगे। सवाल में देखें ए के साथ क्या लिखा गया है, 3, तो मतलब क्या हुआ, ए को हमने 3 के साथ मिला देना है, ठीक है। बी के साथ क्या है, 4, तो बी को हमने 4 के साथ मिला देना है। सी के साथ क्या है, 1, तो सी को हमने 1 के साथ मिला देना है। डी के साथ क्या है, 2, तो डी को हमने 2 के साथ मिला देना है। तमाम को तमाम हमने आपस में मिला दिया। अब यहाँ तक आने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, डोमेन चेक करते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डोमेन। पहला स्टेप है हमारे पास, हम लिखेंगे डोमेन। डोमेन क्या होता है, जो पहला एलिमेंट लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन। वो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी और डी। ये जब हमने लिखा तो हमारे पास ये, अब ये जो डोमेन है वो ए के बराबर आना चाहिए। जब हमने दोनों को देखा तो ये हमारे पास क्या है, डोमेन जो है वो किसके बराबर आया, ए के। तो हमने लिखा जो डोमेन है वो बराबर है ए के। ये जब ए के बराबर आता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ फंक्शन। तब जाके उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। ये हमने लिखा। अब हम बताएंगे कि ये फंक्शन का कौन सा टाइप है। कैसे बताएंगे, जो फंक्शन के 5 टाइप्स लिखे थे उसके साथ इसका कंपैरिजन करवाएंगे। यहाँ पर देखें, एक तो हमारे पास बी में, जिसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। इसमें कोई भी एलिमेंट फारिग नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ए वाले इसके साथ रिलेशन बनाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ऐसा कोई एलिमेंट यहाँ पर नहीं है जो ए के 2 एलिमेंट्स उसके साथ रिलेशन बनाए। ये भी हमारे पास क्लियर हो गया। देखिए हर एक के साथ रिलेशन बना रहा है। जब हमने फंक्शन के 5 टाइप के साथ इसका कंपैरिजन करवाया तो हमारे पास ये कौन सा है, 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ये हमारे पास ये है बाइजेक्टिव फंक्शन, इसे हम कहते हैं। आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ 1 एंड ऑन टू फंक्शन, जिसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। या जो मैं लिखवा रहा हूँ, टाइम बचाने के लिए मैं पहले से लिख लेता हूँ, आप वो भी लिख सकते हैं, वो थोड़ा सा खूबसूरत लगता है। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, आपका सवाल जवाब जो है वो सही तस्वुर होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट, ए को हम क्या कहते हैं, डोमेन सेट। ये अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, डोमेन सेट। इसे हम क्या कहते हैं, रेंज सेट। ये आपको मालूम हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि ए के डोमेन के तमाम एलिमेंट्स जो है सेट है, पहले पढ़ लेते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज इन रेंज सेट। कि डोमेन सेट के तमाम एलिमेंट्स मुख्तलिफ रेंज सेट के एलिमेंट के साथ क्या बना रहे हैं, रेंज। हर एक दूसरे के साथ क्या बना रहा है, रेंज। तो ऐसे में इसको हम क्या कहते हैं, 1 ऑन टू फंक्शन, या उसे बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारे पास इस फॉर्म में है। अब फिर से सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 सर्कल्स बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं पहला सर्कल बना लेता हूँ। ये हमारे पास एक सर्कल हुआ और ये हमारे पास क्या हुआ, दूसरा सर्कल। पहले सर्कल को मैं ए का नाम देता हूँ। ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो लिखूँगा, ए बी सी और डी। ये हमने लिखे। दूसरे सर्कल को हम क्या नाम देंगे, बी के। बी के जितने एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। मैं लिखूँगा 1 2 3 और 4। ये हमने लिखे। ए और बी का हम क्या करवा रहे हैं, फंक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। इस फंक्शन को हम एफ से जाहिर करते हैं। ये हमने लिखा। अब यहाँ पर चलते हैं इस सवाल की तरफ से। इसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे। ए को हमने 1 के साथ मिला देना है, तो मैं ए को 1 के साथ मिला देता हूँ। बी को हमने 2 के साथ मिलाना है, तो मैं बी को 2 के साथ मिला देता हूँ। सी को फिर से हमने 1 के साथ मिलाना है, सी को मैं 1 के साथ मिला देता हूँ। डी को फिर हमने 1 के साथ
मिलाना है, तो मैं डी को भी 1 के साथ मिला देता हूँ। यहाँ तक आने के बाद अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं लिखूँगा सबसे पहले हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा डोमेन। डोमेन क्या होता है, अगर आपके पास इस तरह की वैल्यू दी गई हो, जो पहला एलिमेंट हर ब्रैकेट का होता है उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन। वो लिखेंगे ए बी सी और डी, ये हमने लिखा। ये जो आपका डोमेन है वो ए के बराबर आना चाहिए। अगर ए के बराबर आ गया तो इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन। यहाँ पर जब हमने डोमेन को देखा तो वो एक ही बराबर है, तो दोनों की वैल्यू सेम है। किसके बराबर हुआ, ए के। जब ए के बराबर हुआ उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इट इज़ अ फंक्शन। ये हमने लिखा, बिल्कुल लिखा। अब सेकंड स्टेप क्या है कि हमने बताना है कि ये फंक्शन का कौन सा टाइप है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारे पास दो एलिमेंट जो है वो बिल्कुल फ्री है। इसके साथ ए के किसी भी एलिमेंट ने रिलेशन नहीं बनाया, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं कि हमारे पास 1 के साथ बी के एलिमेंट 1 के साथ ए के 3 एलिमेंट्स ने अपना रिलेशन बनाया है। बी भी 1 के साथ है, सी भी 1 के साथ है, डी भी 1 के साथ है। जब हमने ये तमाम देखा और हमने जाके अपने जो फंक्शन के 5 टाइप्स लिखे थे उसके साथ इसका कंपैरिजन करवाया, तो हमें ये कौन सा फंक्शन लगा, ये हमें इनटू फंक्शन लगा। इनटू फंक्शन में भी बिल्कुल सेम इसी तरह है। तो आप यहाँ पर सिंपल से ये भी लिख सकते हैं कि भाई इट इज़ इनटू फंक्शन, या जो मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ आप वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ समझे, इसे हम क्या कहते हैं, डोमेन सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन सेट। और इसे हम क्या कहते हैं, रेंज सेट भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है हमने, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट हैज़ इमेज इन रेंज सेट, कि ए के डोमेन सेट के तमाम एलिमेंट्स क्या बना रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं रेंज के साथ, बी के साथ बना रहे हैं। मगर आगे क्या लिखा गया है, रेंज सेट विद द एलिमेंट ऑफ 1 and 2, ए के डोमेन सेट के तमाम एलिमेंट्स रेंज सेट के साथ रिलेशन बना रहे हैं मगर 1 और 2 के साथ, ये हमने लिखा। तो इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन कह सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों जवाब आपके सही तस्वर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट हमारे पास मौजूद है, इसको भी उसी प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 सर्कल्स बनाएंगे। ये हमने एक सर्कल बनाया और ये हमने दूसरा सर्कल बनाया। पहले सर्कल को हम क्या करेंगे, ए का नाम देंगे। अब ए के जितने एलिमेंट्स है इसके अंदर लिखेंगे, मैं लिखूंगा ए बी सी और डी, ये हमने लिखे। इस सर्कल को हम क्या नाम देंगे, बी का। बी के जितने एलिमेंट्स है इसमें लिखेंगे 1 2 3 और हमारे पास ये 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल की मदद से यहाँ पर हमने रिलेशन बनाने हैं। अब ए के साथ क्या है, 4, तो हम क्या करेंगे, ए को 4 के साथ मिला देंगे। बी के साथ क्या है, 4, तो हम बी को 4 के साथ मिला देंगे। सी के साथ क्या है, 4, तो हम सी को बी 4 के साथ मिला देंगे। डी भी तमाम की तमाम किसके साथ मिल रहे हैं, 4 के साथ हमने मिला दिया। सॉरी, यहाँ पर आपने ये पहले से इसे ए लाइन किसको जाहिर करता है, फंक्शन को। इन दोनों का हमने फंक्शन करवाया। अब सबसे पहले यहाँ तक आने के बाद, लाइंस लगाने के बाद हम क्या करते हैं, डोमेन फाइंड आउट करते हैं। मैं लिखूंगा डोमेन। डोमेन किसे कहते हैं, इस तमाम ब्रैकेट में जो पहला एलिमेंट होगा उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन। यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी और डी, ये हमने लिख दिया। अब ये जो डोमेन है आपका बराबर आना चाहिए किसके, ए के। तो हमने देखा दोनों बराबर है, इस वजह से इसको हम क्या लिखते हैं कि ये डोमेन बराबर है ए के। इस वजह से अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ फंक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन। पहला हमारा कंडीशन कंप्लीट हुआ। दूसरी तरफ चलेंगे। अब हमने क्या करना है, इसे देखना है कि भाई ये जो हमने फंक्शन के 5 टाइप्स लिखे थे ये कौन सा है। पहला हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो 3 हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल क्या है, फ्री हैं। इनके साथ किसी ने रिलेशन नहीं बनाया। दूसरा, जब हमने देखते हैं कि ए के तमाम एलिमेंट्स इस 4 के साथ ही रिलेशन बना रहे हैं। जब हमने इसको अपने जो 5 फंक्शन के टाइप्स लिखे तो उसके साथ कंपैरिजन करवाया तो हमें क्या बात पता चली कि ये भी हमारे पास क्या है, इनटू फंक्शन है। तो आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ इनटू फंक्शन, या जो मैं लिखवा रहा हूँ आप वो भी लिख सकते हैं। वो थोड़ा सा बेहतर आंसर है, थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर एक बात समझ ले, इसे हम क्या कहते हैं, डोमेन सेट।
ठीक है, ये हमारे पास डोमेन सेट हुआ और इसे हम क्या कहते हैं, रेंज सेट, इसे हम रेंज सेट कहते हैं। अब जो मैंने लिखा है इसको समझे कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट हैज़ इमेज इन रेंज सेट, कि ए डोमेन सेट के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो रेंज सेट के साथ क्या बना रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, मगर किसके साथ, एलिमेंट 4 ओनली, मगर ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ 4 के साथ ही क्या बना रहे हैं, रिलेशन। तो इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं। तो इस सवाल में हमने सिंपली यही करना होता है कि हम पहले ये डायग्राम बनाते हैं, फिर हमें ये बताना होता है कि ये फंक्शन का कौन सा टाइप है, सिंपली हमने इतना ही बताना होता है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ।